अमेरिका पर हमला करने की तैयारी में ईरान। खामनेई की फौज ने बना डाली बवाली मिसाइल। न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन और ट्रंप का लग्जरी घर भी ईरानी एटॉमिक गन की रेंज में है। जी हां, यह दावा ईरान ने नहीं बल्कि उसके नंबर 1 दुश्मन देश के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद किया है। तो क्या अमेरिका पर हमला करने की तैयारी में है ईरान? जी हां, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया है कि जल्द ही अमेरिका के बड़े शहर ईरानी एटॉमिक गन के दायरे में होंगे। एक इंटरव्यू के दौरान नेतन्याहू ने कहा कि ईरान 8000 किलोमीटर तक मार कर सकने वाली इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM बना रहा है। उन्होंने कहा कि अगर इन मिसाइलों की क्षमता 3000 किलोमीटर और बढ़ा दी जाए तो इसकी रेंज में न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन जैसे शहर आ जाएंगे। इतना ही नहीं, मार ए लागो भी, जो कि ट्रंप का घर है, ऐसी मिसाइल के रेंज में आ जाएंगे। मैरे-लागो फ्लोरिडा के पाम बीच में स्थित एक भव्य रिजॉर्ट है। यहां अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप का एक घर है। 17 एकड़ की जमीन पर फैला मार-ए-लागो डोनाल्ड ट्रंप का निजी आवास है। यहां ऐशो आराम की तमाम सुविधाएं मौजूद हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। नवभारत टाइम्स का ये वक्त है, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। आज सारी दुनिया में बात ईरान की ICBM मिसाइल की करेंगे, जिससे डर गए हैं क्या इजराइल और अमेरिका। बात इसी पर होगी क्योंकि इसी साल जून में ईरान से जंग लड़ चुके इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हथियारों को लेकर ईरान की महत्वाकांक्षाओं से अमेरिका और दुनिया को आगाह किया है। उन्होंने एक इंटरव्यू में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के मंसूबों के बारे में सतर्क सावधान करते हुए कहा कि ईरान 8000 किलोमीटर तक मार कर सकने में सक्षम इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें बना रहा है। नेतन्याहू ने कहा कि अगर ईरान भविष्य में इस क्षमता को 3000 किलोमीटर की और भी बढ़त बना लेता है, इसमें इजाफा कर लेता है रेंज में, तो फिर 11000 किलोमीटर तक परमाणु हमला करने की क्षमता ईरान के पास आ जाएगी। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी बात को समझाते हुए कहा कि ईरान के पास इस क्षमता के होने का क्या मतलब है। उन्होंने कहा कि इसका मतलब यह है कि अमेरिका के बड़े शहर जैसे न्यूयॉर्क सिटी, वॉशिंगटन, बॉस्टन और मियामी, यहां तक कि मैरे-लागो भी ईरान के एटॉमिक गन के दायरे में आ जाएगा। आपको बता दें कि हाल ही में अमेरिका ने ईरान के 3 यूरेनियम संवर्धन या कहें कि परमाणु सेंटर्स नतांज, इस्फहान और फोर्डो पर B-2 बॉम्बर विमानों से हमला करके उसे तहस नहस करने का दावा किया था। लेकिन ईरान ने कहा था कि यूरेनियम एनरिचमेंट एक विज्ञान है और इसे कोई खत्म नहीं कर सकता। इसके बाद पश्चिमी दुनिया में कयास लगाए जा रहे हैं कि ईरान अपनी परमाणु महत्वाकांक्षाओं को फिर से आगे बढ़ा सकता है। हालांकि ईरान ने कहा है कि वो परमाणु बम नहीं चाहता है, लेकिन यूरेनियम एनरिचमेंट से उसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि वो देश की ऊर्जा आपूर्ति को ठीक करने के लिए इस यूरेनियम एनर्जी का इस्तेमाल करेगा। ईरान का ICBM प्रोग्राम क्या है वो समझते हैं। ईरान का जो बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम है, यह मध्य पूर्व में, मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा और एडवांस्ड है। ईरान इस पर 1980 के दशक से काम कर रहा है। यह कार्यक्रम मुख्य रूप से इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड को यानी IRGC द्वारा संचालित होता है और इसमें शॉर्ट रेंज से लेकर मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें MRBM शामिल है। हालांकि विश्वस्त सूत्रों के अनुसार इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम का विकास अभी प्रारंभिक चरण में है, यानी कि अभी शुरुआती दौर में है। मिसाइलें बहुत हैं, रेंज भी बहुत है, लेकिन ICBM जिसकी रेंज ही 8000 किलोमीटर से शुरू होती है, वो अभी ईरान के पास नहीं आई है और उसको लेकर दावा किया जा रहा है कि बहुत जल्द वो हासिल कर लेगा और उस रेंज को बढ़ा सकता है। ICBM होता क्या है, जरा इसको समझते हैं और कितना ये खतरनाक होता है। दरअसल ICBM एक लंबी दूरी की मिसाइल होती है जो 5500 किलोमीटर से ज्यादा रेंज तक वॉरहेड, यानी कि जो परमाणु हो या रासायनिक हो या पारंपरिक उसके अंदर असलहा होता है, उसको ले जाने में सक्षम होता है। ये एक देश से दूसरे देश पर हमला करने के लिए डिजाइन की जाती है, तैयार की जाती है। ये मिसाइल पृथ्वी की कक्षा में उड़ान भरकर लक्ष्य तक सटीकता के साथ पहुंचती है, तेजी के साथ पहुंचती है। ICBM मिसाइल हाइपरसोनिक गति, मल्टीपल वॉरहेड्स और सटीक गाइडेंस सिस्टम के कारण बेहद खतरनाक मानी जाती है। और अगर एशिया से हमला किया जाए तो ये मिसाइलें US, यूरोप जैसे दूर के टारगेट्स को भी अपना निशाना बना सकती है। हालांकि मॉडर्न वॉरफेयर की अगर बात की जाए तो ICBM का इस्तेमाल अभी तक
जो भी टेंशन दुनिया में चल रही है, आईसीबीएम का इस्तेमाल अभी तक नहीं हुआ है। हाँ, अलग अलग देशों की तरफ से, चाहे वो बात अमेरिका की कर लें, रूस की कर लें, चीन की बात कर लें, भारत के पास भी आईसीबीएम की ये मिसाइल है, तो ये अपने आईसीबीएम मिसाइल डिज़ाइन करके अपने ही देश में उसको चेक और टेस्ट ज़रूर कर लेते हैं, लेकिन अभी किसी भी युद्ध में इस आईसीबीएम मिसाइल का इस्तेमाल नहीं हुआ है। अब एक बात और निकलकर सामने आई है, नेतन्याहू की तरफ से इसी इंटरव्यू में उन्होंने इजराइल और अमेरिका के बीच रक्षा समझौते के फायदों के बारे में भी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि इजराइल में विकसित हथियार काफी तरक्की कर रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि इजराइल अमेरिका के साथ मिलकर ऐसे आक्रामक हथियार विकसित कर रहा है जो किसी भी सुपर पावर के पास नहीं है। उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे डेवलप्ड हथियार इजराइल ने विकसित किए हैं और अमेरिका के साथ उनको साझा किया, यानी कि अमेरिका को इजराइल ने दिए हैं वो तमाम डेवलप हथियार। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार विकसित करने का दावा किया। उन्होंने यह भी बताया कि इजराइल ने इस हथियार को विकसित करके अमेरिका को सौंप दिया है। सोमवार को बेन शोपिरो के पास यह इंटरव्यू हुआ जिसमें नेतन्याहू ने दावा किया कि इजराइल अमेरिका को सबसे उन्नत हथियार देता है। उन्होंने यह भी बताया कि ऐसी चीजों जो किसी भी महाशक्ति के पास नहीं है, इजराइल ने विकसित कर ली हैं और अमेरिका के साथ साझा की हैं। हालांकि नेतन्याहू ने यह नहीं बताया कि वो किस हथियार की बात कर रहे हैं। तो समझना होगा इस इंटरव्यू को जो नेतन्याहू ने दिया है। एक तरफ नेतन्याहू ने दुनिया को आगाह किया है, अमेरिका को आगाह किया है, और ऐसा नहीं है कि इस इंटरव्यू के जरिए नेतन्याहू की तरफ से ये आगाह किया गया है, बल्कि नेतन्याहू ने, जरा रुकते हैं एक बार, नेतन्याहू ने ये मीडिया में आकर तो मुनासिब नहीं समझा होगा कि सारी की सारी बातें बताएं। उनका ये कहना कि ट्रंप को उन्होंने अकेले में बता दिया होगा कि क्या की स्थिति है, क्या समस्या है, उनको भी इंटरव्यू आकर बताने की जरूरत है, लेकिन उन्होंने दुनिया को ये बता दिया है कि अगर आज की तारीख में दुश्मन ईरान अमेरिका का है, इजराइल का है, तो हो सकता है कि ईरान अगर ये हासिल कर लेता है क्षमता, तो फिर आगे आने वाले समय में अमेरिका ईरान के साथ साथ इजराइल तो है ही, लेकिन इस और भी देशों को वो अपने टारगेट पर ले सकता है, जो कि और देशों के लिए भी खतरनाक है। दूसरी तरफ अपनी तरफ से भी बेंजामिन नेतन्याहू ने आगाह कर दिया है कि हमने ऐसा मॉडर्न हथियार हासिल कर लिया है, बना लिया है, जो अमेरिका के पास भी नहीं है, और हमने खुद उसको तैयार करके अमेरिका को सौंपा है। वैसे हाल ही में अमेरिका ने ईरान के 3 यूरेनियम संवर्धन केंद्रों, जैसा हमने पहले जिक्र किया, नतांज, इस्फहान और फोर्डो पर B-2 बॉम्बर विमानों से हमला किया था, तहस नहस करके रख दिया था, दावा किया था। इसके बावजूद ईरान ने अपने इरादे साफ कर दिए और कहा था कि यूरेनियम एनरिचमेंट एक साइंस है, आप कितना नुकसान पहुंचा लो हमको, हमारी साइंस को, हमारी हुनर को आप खत्म नहीं कर सकते। हालांकि ईरान ने बार बार कहा कि वो परमाणु बम नहीं चाहता है, लेकिन वो यूरेनियम संवर्धन जारी रखेगा। पश्चिमी दुनिया में अब कयास लगाए जा रहे हैं कि इस अमेरिकी हमले के बाद ईरान अपनी परमाणु महत्वाकांक्षाओं को और तेज़ी से आगे बढ़ा सकता है, जिसकी आशंका नेतन्याहू ने जताई है। नेतन्याहू की चेतावनी अब अमेरिका को हैरान कर रही है। ईरान पर अपनी नीति की समीक्षा करने के लिए भी ये मजबूर कर सकती है, क्योंकि ईरान ने IAEA के लिए भी अपने देश के दरवाजे बंद कर दिए हैं। फिलहाल इस वीडियो पर कमेंट करके ज़रूर अपनी राय रखिएगा। अभी इतना ही, नमस्कार।